हेलो छुटको एंड छुटकियों, मैं सुभाष कुमार 30 मिनट के क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर बोर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो छुटको एंड छुटकियों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ एक्चुअली में क्या होता है कि हेल्थ मीन्स फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। ठीक है, वैसा पर्सन जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या हो, अच्छा हो, वही क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है, वही हेल्दी कहलाता है। एब्सेंट ऑफ डिजीज इक्वल टू नॉट हेल्थ। केवल डिजीज का एब्सेंट होना ही हेल्थ नहीं कहलाता। केवल आपके बॉडी में डिजीज का एब्सेंट है, डिजीज किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, तो आप हेल्दी हो, इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है। यदि आप फिजिकली, यदि आप मेंटली और यदि आप सोशली तीनों प्रकार से यदि ठीक हो, तीनों प्रकार से यदि फ्री हो, तो आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है कि डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वह कहीं ना कहीं यदि डिस्टर्ब हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। ठीक है, यह दो टाइप्स में है, एक है एक्यूट, एक है क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अचानक आया, कुछ दिन तक रहा, फिर खत्म हो गया। ठीक है ना, जैसे कि कोल्ड हो गया। उसी तरह क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है कि जो धीरे धीरे ग्रो करता है हमारे बॉडी में और लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, जैसे कि टीबी हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कोई भी पैथोजन क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं उस डिजीज में, उस डिजीज को फैलाने में, उस डिजीज को क्रिएट करने में। ठीक है, और वह क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वह स्प्रेड करता है, वह फैलता है, उसी को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है वह सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। उसी तरह इसका सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है कि फीवर होगा, वीकनेस होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन, यह फैलता कैसे है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी दूषित फूड हो गया, दूषित भोजन या तो दूषित पानी से क्या करता है, यह फैलता है। आगे है निमोनिया। निमोनिया जो होता है वह स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा होता है, जो लंग्स को अफेक्ट करता है। आगे है वायरल, वायरल डिजीज, यानी जो वायरस से होते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होने में किसका हाथ होता है, रेनो वायरस का होता है। उस तरह एड्स का बात करते हैं, तो एड्स जो होता है वह एचआईवी वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह हेल्पर टी सेल को क्या करता है, टारगेट करता है। और यह फैलता कैसे है, अनप्रोटेक्टेड सेल सेक्स के द्वारा फैलता है, या तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलता है। आगे यदि बात करते हैं तो आगे है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज कौन है, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया में पाई जाते हैं, मलेरिया जो होता है वह फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा क्या होता है, वह फैलता है। ठीक है ना, उस मॉस्किटो में क्या होता है, उस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। जब वह हमें काटते हैं, ठीक है ना, तो वह प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड सेल में क्या होते हैं, यानी ब्लड में चल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको मलेरिया नामक डिजीज हो जाती है। आगे बात करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी जो है वह दो टाइप्स के हैं, एक है इन्नेट इम्यूनिटी, एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि वह इम्यूनिटी जो हमारे जन्म से ही क्या है, वह डेवलप है हमारे बॉडी में, उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है ना, इसके जो पार्ट्स है कौन है, स्किन है और स्टमक एसिड है। उसी तरह यदि बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि जो डेवलप होती है आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ठीक है ना, यानी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के बाद क्या होती है, वह हमारे बॉडी में वह इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। यह जो है स्पेसिफिक और मेमोरी बेस्ड होती है, लेकिन यह जो था यह नॉट स्पेसिफिक होता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बात करेंगे तो इसके दो टाइप्स हैं, एक है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या हो गया कि जो वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन के बाद हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाता है, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि वह रेडीमेड एंटीबॉडी क्या होता है, हमारे बॉडी में आते हैं, जैसे कि मदर से बेबी को। ओके,
अब एंटीबॉडीज का बात करते हैं तो एंटीबॉडीज का मतलब क्या हो गया कि वह प्रोटीन जो किसी एंटीजन के अगेंस्ट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। यह जो है वाई शेप प्रोटीन होता है और एंटीजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। आगे है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। वैक्सीनेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में कोई वीक या तो किल्ड पैथोजन को डालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। जिससे क्या होता है कि हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है और फिर हमारा बॉडी जो है वह मेमोरी सेल को भी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन और बीसीजी हो गया। वैक्सीनेशन प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। यानी वैक्सीनेशन जो है वह आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं आगे है एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या हो गया कि ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। यानी इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन ही क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है। इसमें एलर्जी होने में किसका हाथ रहता है, पॉलन, डस्ट, ठीक है, या तो कुछ केमिकल इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि हिस्टामिन हो गया। ओके, अब आगे बात करते हैं, आगे है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या हो गया कि कभी कभी हमारा बॉडी जो है अपने ही सेल को फॉरेन सेल समझ लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन शामिल है, इसमें कौन आते हैं, जैसे कि है रूमेटोइड आर्थराइटिस, ठीक है ना, रूमेटोइड आर्थराइटिस, ठीक है, इस डिजीज में शामिल हैं। आगे क्या है, कैंसर। कैंसर जो होता है इसका कारण क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ऑन्कोजीन्स एक्टिवेशन। अब इसके टाइप्स का बात करते हैं, इसके टाइप्स में कौन आते हैं, बेनिग्न और मैलिग्नेंट। बेनिग्न जो होता है एक ऐसा ट्यूमर होता है जो क्या होता है कि वह जो होता है लोकलाइज्ड होता है, ठीक है ना। यानी वह उतना खतरनाक नहीं होता है, वह फैलता नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या है, मैलिग्नेंट जो होता है, मैलिग्नेंट थोड़ा डेंजरस होता है, ठीक है ना। वह क्या करता है, बॉडी में वह फैल जाता है, यानी वह स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट इसका होता है बाय द सर्जरी, रेडिएशन या तो कीमोथेरेपी के द्वारा फिर इसका ट्रीटमेंट होता है। अब आगे बात करते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है ना। ड्रग और अल्कोहल का एडिक्शन, ठीक है। तो ड्रग और अल्कोहल यदि कोई ले रहा है तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, तो लीवर डैमेज, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम इफेक्ट, लीवर को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाई एडोलसेंट्स मोर वल्नरेबल, ठीक है ना, व्हाई एडोलसेंट्स मोर वल्नरेबल, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो एडोलसेंट्स जो होते हैं, जो टीन एज वाले लोग जो होते हैं, ठीक है ना, वह कोई भी चीजों में जल्दी एडिक्ट कैसे हो जाते हैं, आखिर क्यों होते हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्यूरियोसिटी या तो पीर प्रेशर। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब वो टीन एज में होते हैं तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होता है, एक जिज्ञासा होता है, एक इच्छा होता है, ठीक है ना, कि चलो नया चीज है उसको हम ट्राई करके देखते हैं कि आखिर ये कैसा लगता है। तो उसी से क्या होता है, उसमें वो एडिक्शन क्रिएट हो जाता है। और दूसरा क्या है, पीर प्रेशर। पीर प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी फ्रेंड के कहने पे, ठीक है, कि चलो थोड़ा से ले लो, कुछ नहीं होगा, चख के देखो, इस टाइप का। या तो फिर उसके मन में ऐसा जिज्ञासा क्रिएट होता है कि सब ले रहे हैं, सब पी रहे हैं, ठीक है ना, तो क्यों ना हम भी उस चीज को करके देखते हैं, आखिर होता क्या है। तो इस टाइप के जो रीजंस होते हैं, इसी कारण क्या होते हैं कि ज्यादा जो टीन एज वाले लोग जो होते हैं वह उस चीजों में एडिक्ट हो जाते हैं। तो आई होप कि यह चैप्टर आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। धन्यवाद।